तैयार हो जाइए टू अनलीश योरसेल्फ। जय भीम ऐप अवेलेबल ऑन द प्ले स्टोर एंड एप्पल ऐप स्टोर। ਬਾਨੀ ਦਿਨੋਂ ਡਰਦੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਤਿਆਰ ਹੈਗੇ ਅਸਲੇ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਡੇਂਜਰ ਚਮਾਰ ਇਹ ਤਾਂ ਅਸਲੇ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ डेंजर चमार। च से चमड़ी, म से मांस और र से रक्त, इन तीनों चीज़ों की सुमेल से एक इंसान बनता है और उस इंसान को नाम दिया गया है चमार। सो नॉर्मली हम सभी पूरे संसार में जितने भी लोग यहाँ पर बसते हैं वो सभी चमार ही हैं। नमस्कार, भोजन टीवी देख रहे हैं आप और मैं हूँ आपके साथ पूजा। और मेरे साथ इस वक्त जो हस्ती है, इनके चेहरे से और इनकी आवाज़ से लगभग पूरा हिंदुस्तान वाकिफ़ है और ख़ास तौर पे पंजाब में इनकी धूम कुछ ज़्यादा ही मची हुई है। तो गिनी माही, बहुत स्वागत आपका भोजन टीवी पे। थैंक यू सो मच। और देख रहे सभी प्यारे दर्शकों को मेरी तरफ से जय भीम, नमो बुद्धाय। और आज जय भीम के लॉन्चिंग पे जो जय भीम ऐप है जिसके बारे में हमने आपको बताया था और उनके जो CEO हैं गिरीश वानखेड़े, उनका इंटरव्यू भी हमने आपको दिखाया था। तो उसी से रिलेटेड आज जो जय भीम ऐप की लॉन्चिंग है उसी में एज अ गेस्ट इनको बुलाया गया है। तो गिनी, यहाँ तो आप जो कुछ परफॉर्म करेंगी वो तो बेहद खास है ही, लेकिन उसके अलावा जितने भी गाने आप गाती हैं आपके चाहने वालों को वो बेहद पसंद आते हैं। तो शुरुआत में मैं यही कोशिश करूँगी कि कुछ आपकी आवाज़ में उन तक पहुँचा सकूँ, बिकॉज़ आई नो उनकी यही डिमांड होगी। या श्योर। सबसे पहले तो मैं सभी को बहुत बहुत मुबारकबाद देना चाहूँगी, स्पेशली जय भीम ऐप सारी टीम को मैं बहुत बहुत बधाई दूंगी, जिन्होंने एक बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म जो है वो सभी के लिए खड़ा किया है। सो मैं ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगी। आप सॉन्ग सुनना चाहते हो तो मैं श्योर सॉन्ग सुनाऊंगी आपको। हर किसी की हम गुलामी करते ही रहते, जुल्म को सह लेते मगर हम कुछ भी ना कहते, सर उठा कर हम कहीं भी आते जाते ना, सर उठा कर हम कहीं भी आते जाते ना, अगर भीम जी इस दुनिया में आते ना, बाबा साहेब जी इस दुनिया में आते ना। थैंक यू। आज अपने बाबा साहेब की बात भी की और आज हमारा रिपब्लिक डे भी है, तो देशवासियों को गिनी माही रिपब्लिक डे पे क्या कुछ कहना चाहेंगी? मैं यही कहना चाहूँगी क्योंकि आज के दिन ही 26 जनवरी को ही बाबा साहेब जी ने, जो कि बाबा साहेब जी ने संविधान लिखा था, उसे इम्प्लीमेंट किया गया था 26 जनवरी को। सो मैं आज के दिन ही मुझे बहुत खुशी है कि जय भीम ऐप रिलीज़ हो रहा है और साथ ही साथ आप सबको बहुत बहुत मुबारकबाद देना चाहूँगी और यही कहना चाहूँगी कि बाबा साहेब जी जिन्होंने सभी के लिए इक्वालिटी, ह्यूमैनिटी की बात की है, सो उनके विचारों को, उनकी जो बातें हैं उन्हें अपने जहन में बिठाइए और सभी तक पहुंचाइए और हमेशा खुश रहिए, आबाद रहिए। थैंक यू। और आने वाले दिनों में मैं ये ज़रूर अपने दर्शकों की तरफ से पूछना चाहूँगी कि आने वाले दिनों में कौन सा नया गाना आप लेकर आने वाली हैं, क्या नए प्रोजेक्ट्स हैं आपके, अगर उसके बारे में आप कुछ बता सकें। या श्योर, व्हाई नॉट, क्योंकि एक आर्टिस्ट ही है जो अपनी बात अपने संगीत के थ्रू, अपने म्यूज़िक के थ्रू सभी तक पहुंचा सकता है। सो एक ये बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है मेरे लिए। और हिंदी सॉन्ग्स लाइक बॉलीवुड टच और पंजाबी सॉन्ग्स काफ़ी ट्रैक्स रेडी हैं, ऑन द वे हैं। सो जल्दी ही आप सबको सुनने को मिलेंगे। तो मतलब अलग अलग लैंग्वेजेस में अब आपकी गाने सुनने को मिल सकते हैं? या श्योर, हो सकता है, क्योंकि मेरी तरफ से कोशिश यही रहती है कि अलग अलग लैंग्वेजेस में मैं ट्राई कर सकूं, क्योंकि अपनी तरफ से ट्राई करते रहना चाहिए। सो मैं अपनी तरफ से फुली ट्राई करूँगी। आपने भोजपुरी भी ऐड किया था? नहीं, भोजपुरी तो नहीं। कौन कौन से आपने बोले? पंजाबी एंड हिंदी। हिंदी, ओके। तो पंजाबी में तो ज़्यादातर लोगों ने आपको सुना है। मैंने भोजपुरी इसलिए बोला कि अगर आपको भोजपुरी में कोई गीत आता हो, कुछ आता हो, क्योंकि यूपी के इलेक्शंस हैं, अगर आपके लैंग्वेज में कुछ निकल जाए। इलेक्शंस से तो मुझे कोई ताल्लुक़ नहीं है मेरा। नहीं, बट ताल्लुक़ नहीं, बट आपकी आवाज़ में
बट हाँ नहीं, मुझे सॉन्ग तो नहीं आता है, मुझे लैंग्वेज भी नहीं आती है, बट हाँ मैं सीख ज़रूर सकती हूँ। लाइक मराठी में भी ट्राई है मेरी कि मराठी में थोड़ी बहुत सीख कर उसके बाद सॉन्ग्स भी ट्राई करूँगी, क्योंकि महाराष्ट्र में ऑलमोस्ट मराठी चलती है लैंग्वेज। सो मैं ट्राई करूँगी आप सब के लिए, क्योंकि आपका प्यार मुझे यहाँ तक खींच कर लाया है, सो आगे भी आपका प्यार ही लेकर जाएगा। तो आगे ये ऑप्शन है कि भोजपुरी में भी गिनी माही कुछ गा सकती हैं। श्योर श्योर, मैं ट्राई करूँगी। हाँ, तो ये हो गई हमारी इनकी आने वाली जो वीडियोज़ हैं उनकी बात। और आपका एक बहुत ज़्यादा पॉपुलर गाना है जिसने मतलब लगभग सारे रिकॉर्ड्स तोड़ दिए थे, डेंजर चमार करके। तो वो जो गाना है उसका सेकंड पार्ट भी आपने रिलीज़ किया था मेरे ख्याल से, तो उसकी कुछ लाइनें मैं चाहूँगी कि हमारे दर्शकों तक अगर आप गा कर सुना दें। श्योर, व्हाई नॉट। बेखौफ रिंद रख दे कोई फिक्र ना फाका, हो सतगुरु रविदास कहते हैं जी साडा राखा। कुर्बानी देणों डरदे नहीं रहिंदे आ तैयार, कुर्बानी देणों डरदे नहीं रहिंदे आ तैयार, हैगे असले दे नालों वध डेंजर चमार, ए तां असले दे नालों वध डेंजर चमार। बहुत सो मैं इसकी कुछ डिस्क्रिप्शन आप सबके साथ ज़रूर शेयर करना चाहूँगी। डेंजर चमार सॉन्ग का हमारा मोटिव था ये सॉन्ग रिलीज़ करने का, कि इसमें बात की गई है चमार की, है ना। सो मैं चमार वर्ड को, क्योंकि इस वर्ड को तो सभी जानते ही हैं, क्योंकि बानी में भी ये गुरुओं ने, सभी ने, फ़कीरों ने ये क्लियर किया है कि च से चमड़ी, म से मांस और र से रक्त, इन तीनों चीज़ों के सुमेल से एक इंसान बनता है और उस इंसान को नाम दिया गया है चमार। सो नॉर्मली हम सभी पूरे संसार में जितने भी लोग यहाँ पर बसते हैं वो सभी चमार ही हैं, क्योंकि इंसानियत सबसे बड़ी जात है। सो मैं क्योंकि इन चीज़ों को हम लोगों ने ही जात पात में बांटा है। सो मैं उस चीज़ को ख़त्म करना चाहती हूँ और इक्वालिटी की, ह्यूमैनिटी की ही बात करना चाहती हूँ। आज तक भी मैंने यही ट्राई किया है कि जो बाबा साहिब जी का, गुरु रविदास जी का या गुरु नानक देव जी का, जिनका भी जो भी मैसेज था वो मैं कन्वे कर सकूं इक्वालिटी का। तो जो ये सोसाइटी में मिसकंसेप्शन है चमार वर्ड को लेके, उसको आपने दूर करने के लिए गाना, उसके पीछे आपका मोटिव ये था? बिल्कुल बिल्कुल, मेरा मोटिव यही था, क्योंकि मैं नहीं कहती, ये बानी कहती है, गुरुओं की बानी कहती है, और अगर किसी को कोई डाउट हो तो वो बानी में जाकर क्लियर कर सकता है अपने डाउट्स। चलिए, बहुत शुक्रिया हमें समय देने के लिए, और आपके दर्शकों की तरफ से आपको ढेर सारा प्यार। और आज की जो लॉन्चिंग है जय भीम ऐप की, वहाँ के आपके परफॉर्मेंस के लिए आपको बहुत सारी शुभकामनाएं। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच।